Hey everyone, welcome to my channel guys, and yes, I will be watching the intro track from King of the Streets by Emi Bantai. And ये actually I think जहाँ तक मुझे पता है this is the side B of 8 साल, because 8 साल का side A drop हुआ था, and I think he has changed the name, now it's COTS King of the Street, so this is going to be side B. And I don't know, कुछ पता है कि कब drop होगा ये पूरा second part basically. अगर information है तो please let me know. But we have the intro track, इसका music video है, and let's not delay this any further. Let's watch this song right away. Side B. A clean slate. तो फिर से है ना फड़ेला चप्पल बार बार सिल के पहनते थे, ताकत ने टांगों में तो भी बेटा हम रेंगते थे। नहीं देते एक्सक्यूज, खुद को करा मैं रेस्क्यू फ्रॉम लाइफ आई वाज लिविंग टू लाइफ आई वाज गिवन। यो तू यहाँ पे आया नहीं, मालिक ने तुझे चुना है। खोल अपने पंख बेटा, आसमानों को छूना है। सब कुछ जान के भी इंसान करता गुना है। बातें रिलेटेबल लगेगा कि किधर सुना है। मैं ना छापू ना ढापू किसी से फ्लो ब्रो, खुशी के दिन फास्ट फॉरवर्ड, गम वाले लगते स्लोमो। गलत कांडों में फंसे रहे कहता शैतान, लेकिन मैं कहता उसे I will listen to you। खुद को उठा तू वहाँ से जहाँ से लगेगा तुझे की फंसेला तू। मुझे है पता मैं जीऊंगा कैसी लाइफ, बोलूंगा हंसेगा तू। कैसे काटूं दिन जो परेशानियों से घेरेला, देखा नहीं होगा तू उससे ज्यादा चीज़ें से रेला। भटकानी जिंदगी लग रहा था भूल भुलैया, शाना बनाया इलाके ने बदला मेरा रवैया। लोगों की तरफ बना मैं बर्फ दिल का, फटने लगा जब भी दौड़ा फीलिंग लाइक अ मिल्खा। मैं फील का असर पड़ेगा आसपास के लोग जैसे होंगे, लोग करते जज इसके घर वाले कैसे होंगे। महंगे सपने देखा कर तभी जेब में पैसे होंगे, कौन क्या सोचे मेरे इससे बेटा हम में से लोग हैं। चले Love how the way this is shot. Coming soon. Album or side B? Okay, I'm a little confused now. I'll stop this. वीडियो बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा वीडियो था. I'm a little confused, so because starting में if you see the visual, he is burning the 8 साल का side B. तो वो side B नहीं है, is it scrapped या फिर now it is अभी ये side B की जगह album की तरह उसको release होगा? Please let me know, because this is, ये जो intro है ये काफी एक scenario set कर देता है. If he's dropping an album called King of the Streets, then maybe it is talking about, because 8 साल, I remember now, 8 साल का जब intro आया था तो उसमें भी एमी ने बोला था कि this is going to be an album which will show you a side of me जो पहले कभी मैंने नहीं दिखाया. I still remember that जब मैं 8 साल का रिएक्शन दे रही थी कि उसमें एमी ने खुद बोला था कि इंट्रो ट्रैक में कि मैं जब ये वाले एल्बम से I want to show you, show my viewers a side, my listeners a side of me that has not been, you know, done. Like I have not revealed that side of me, and it's going to be different. It's my journey. And 8 Saal was very, like, I would say that it was very unique kind of sound. And reaction के टाइम में मैंने बोला था कि I don't know regular जो एमी के listeners है उन्हें ये कैसा लगा होगा. So that was a good experiment done by him. Now with this यहाँ पे tonality मुझे और भी dark लग रही है. Because this is obviously how he became king of the streets, from where he started his journey. If you see the entire video, उसमें भी जो visuals use किए हैं मुंबई के, जहाँ से स्लम एरिया का विजुअल दिखाया है, कैसे लोग वहाँ बड़े होते हैं. गाने में भी वही है, 2 मिनट का इंट्रो था, बट गाने में वो जो कुछ चंद लाइनें थी जो मुझे अच्छी लगी, जहाँ में बोलते हैं कि आजू बाजू के एनवायरनमेंट से ही आप सीखते हो, जैसे इंसान बड़ा होता है. अगर इफ़ यू बिलोंग टू इफ़ यू आर ग्रोइंग अप इन अ वायलेंट हाउस होल्ड, शायद आपके लिए वो नॉर्म होगा, फिर वो आपको बच्चों को लगने लगता है कि वही नॉर्मल है. अगर आप एक बहुत ही लविंग हाउस होल्ड में पैदा हुए हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, दे एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट में रहते हैं, देन यू स्टार्ट बिलीविंग में दिस इज द नॉर्म. सो बिकॉज बच्चों का माइंड बहुत ही इम्प्रेशनेबल होता है,
तो वो बोलते हैं ना कि फिर आपको देख के, आपके बिहेवियर को देख के जज करते हैं कि आपके पेरेंट्स कैसे होंगे। बोलते हैं ना, आप खुद ही देख लो, कुछ भी होता है तो बोलते हैं कि पता नहीं कैसी परवरिश दी है माँ बाप ने, ऑल ऑफ दैट। सो that happens. This is like literally the reality. So I am very interested to see कि firstly why the change in the mindset कि मैं साइड बी 8 साल साइड बी के नाम से मैं नहीं रिलीज करूंगा, I'm going to change the album name and call it King of the Streets. Like did he also go through a mindset change, a transformative mind? Because 8 साल को आके थोड़ा टाइम हो गया अभी, and maybe this is also a proof that people in course of their journey of their career, you know, opinions change, mindsets change, बिकॉज ऑफ द वे यू गेट ट्रीटेड, या फिर बोलते हैं ना कभी आपको कभी आपके साथ बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा होता है, उससे भी आपकी थिंकिंग चेंज। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग इन टू प्ले। ये जिस तरह से एमी ने इसको रैप किया है, यू कैन kind of feel a little bit of pain. I don't know why, मुझे ऐसा लगा। तो maybe I could be totally, because you know जिस तरह से आप म्यूजिक परसीव कर रहे हो, मैं थोड़ा डिफरेंटली शायद कर रही हूँ, हो सकता है, that is possible, but I feel that maybe there was a hint of pain in this for me. Maybe I was the only one who felt it. Please let me know. Please let me know. So let's see. Kind of gets me excited to see what is going to be like the track list, like क्या है, क्या जर्नी बताएंगे हमें एमीवे, या किस तरह के, इज इट गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ लाइक ईमो सॉन्ग्स प्लस जेनरिक डिस या जो भी है, या फ्लेक्स, ऑल ऑफ दैट, मिक्स क्या होगा, कि कोई एकदम कोई ड्रिल सॉन्ग होगा, कोई स्लो रैप होगा। आई वांट टू सी, आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड टू सी व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम साइड ए। मैं वो देखना चाहती हूँ कि हाउ डिफरेंट और सिमिलर इट इज फ्रॉम साइड ए। एंड या लेट्स सी व्हेनेवर इट ड्रॉप्स। वही मैंने पूछा, अगर कोई डेट बताई है कि हाँ ये वाली डेट में आएगी, एल्बम ड्रॉप होगी, बिकॉज यहाँ पर भी कमिंग सून ही लिखा है, एल्बम कमिंग सून, तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है अदरवाइज। So yes, that was the reaction to King of the Streets intro by MUA. What are your expectations? What are you expecting? आप मुझे ज़रूर बताएं comments में. And yeah, I'm going to sign off now from this video. Hope you guys enjoyed watching this, and I'll see you soon on my next one. Bye.